मुंबई इंडियंस अब 95% एलिमिनेट हो चुके हैं इस आईपीएल से। अब उनकी रेस है कि वो बॉटम 2 में खत्म ना हो। फिलहाल वो पॉइंट्स में आरसीबी के बराबर आ गए हैं, 10 में से सिर्फ 3 जीत के साथ। आगे का कंपटीशन बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर मुंबई इंडियंस अपने बचे 4 मैच जीत भी जाती है तो सिर्फ मैक्सिमम 7 विक्ट्रीज होंगी। इस वक्त 4 टीम्स ऐसी हैं जो 5 विक्ट्रीज के साथ हैं 9 मैचेस में। तो उनमें से अगर 3 टीम्स भी ऐसा कर जाती है, 2 टीम भी ऐसा कर जाती है रादर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की भी 6 विक्ट्री हो चुकी है 9 मैचेस में, तो मुंबई इंडियंस सारे मैच जीत के भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब बहुत न्यूमेरिकली आप जाओ तो एक 5% का चांस है, जो कि मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल फ्रैंकली। तो अब मुंबई इंडियंस शायद फेयरलेस क्रिकेट खेले आखिरी 3-4 मैचेस में। मगर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा। जितनी हाइप थी इस सीजन के पहले मुंबई इंडियंस के बारे में, और जो रूमर्स भी थे कि अंदर कैंप्स बने हुए हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं ना कहीं उन सब का इम्पैक्ट साफ साफ नजर आया और मुंबई इंडियंस क्रम्बल कर गई बुरी तरीके से। उसके अलावा एक न्यूज और है कि तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है दिल्ली मैच के बाद। इनफैक्ट वो झगड़ा इस लेवल तक चला गया कि ओनर्स को भी बीच में आना पड़ा और टीम के सीनियर मेंबर्स और कोचेस को इंटरवीन करना पड़ा। सीनियर मेंबर्स में रोहित शर्मा भी, और उनको आके ये लड़ाई रुकवानी पड़ी। अब इसको आप रूमर भी कह सकते हैं, लेकिन ये न्यूज एक ऐसे पेज पर आया है ट्विटर के, जिस पेज को खुद रोहित शर्मा फॉलो करते हैं। अब खुद रोहित शर्मा अगर किसी पेज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसमें इंटरनल कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे जो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम के बारे में जानते हैं और रोहित शर्मा से क्लोजली कनेक्टेड है। ये न्यूज कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस कैंप के लिए अच्छी नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल मुंबई इंडियंस कैंप में पुराने प्लेयर्स आपको ना दिखें, क्योंकि उनको हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में शायद खेलना मंजूर नहीं होगा। हार्दिक पांड्या की गलती भी थी, इनफैक्ट ये ब्लंडर था। आपका सीजन खराब जा रहा है, आपकी खुद की परफॉर्मेंस हॉरिबल है, टीम की तो परफॉर्मेंस खराब है ही है, लेकिन आप खुद भी एक बहुत बड़े फेलियर से गुजर रहे हो, और उसमें आप एक यंगस्टर पे ये एलिगेशन लगाते हो, और ऐसा यंगस्टर जिसने परफॉर्म किया है। आप कहते हो कि उसने मिडिल ओवर्स में और मारा होता, अक्षर पटेल को काउंटर किया होता तो हम जीत जाते। सर ये आप भी कर सकते थे। आप सीनियर प्लेयर हो, आप इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हो, आप पिछले 9 सालों से इंडियन टीम में हो, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। उस यंगस्टर को बोल रहे हो कि उसने मिडिल ओवर्स में अटैक नहीं किया। लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। अब ये चीज उन्होंने इंटरव्यू में बोली, शायद ड्रेसिंग रूम में भी बोलते तो बात समझ में आती। उन्होंने ये इंटरव्यू में जाके पब्लिकली बोला, उसका रिएक्शन आया, झगड़ा हुआ, और जूनियर्स से झगड़ा करना आप समझ सकते हो कि वैसे प्लेयर को क्या इंडियन टीम की फ्यूचर में कैप्टनसी देनी चाहिए। इसीलिए मेरा बीसीसीआई से ये क्वेश्चन है कि क्या उनको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था? क्या ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव नहीं बन सकते? इन दोनों ने इंडिया को कैप्टन किया है। जसप्रीत बुमराह भी बन सकते थे, मगर हार्दिक पांड्या, क्या किया उन्होंने ऐसा अपनी कैप्टनसी में कि हार्दिक पांड्या को बनाना जरूरी था अभी वाइस कैप्टन? खैर एनीवेज, मैच शुरू में ही ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस फिर से वही चीज, गलती जो दिल्ली कैपिटल्स ने परसों की थी, वही मुंबई इंडियंस ने कल की। मैच स्टार्ट ही हुआ था कि वो शायद 240 250 दिमाग में लेके उतर रहे थे। अब ये टीम्स को समझना होगा, हर पिच 250 की नहीं होती। शायद इस पिच पे 170 मैच विनिंग टोटल होता, इवन 160 एक पार टोटल होता। मगर उतरते ही एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जिद में रोहित शर्मा पहले तो अपने बर्थडे के दिन 4 रन पे आउट हो गए। रोहित शर्मा के पिछले 2-3 मैच, इनफैक्ट वो जो 100 उन्होंने बनाया था वर्सेस चेन्नई, उसके बाद हॉरिबल परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा की। और अब टाइम आ गया है कि उनको अपना फॉर्म सही करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है एंड वी नीड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आउट हुए, और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग साइड कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या फिर से खराब परफॉर्मेंस। इस बार तो पहली बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए नवीन उल हक की बॉल पे। दिस इज अ कॉज फॉर वरी। उसके बाद निहल वडेरा ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। वो कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पहले ईशान किशन के साथ और बाद में टिम डेविड के साथ पार्टनरशिप की। और जहां पर एक टाइम पे 80 फॉर 6 14 ओवर में ऐसा लग रहा था कि शायद मुंबई इंडियंस 120 तक भी ना पहुंच पाए, क्योंकि फ्रैंकली 27 फॉर 4 थे वो 5 ओवर में। और ईशान किशन जब आउट हुए तो एक रन रेट बहुत ही लो था, लेस देन 6 था 14 ओवर्स तक।
लास्ट में टिम डेविड ने भी बढ़िया बैटिंग की और 140 क्रॉस कराया। 150 पहुंच सकती थी मुंबई इंडियंस, लेकिन लास्ट में कुछ अच्छी बॉलिंग हुई जिसकी वजह से वो नहीं क्रॉस कर पाए। बॉलिंग लखनऊ सुपर जायंट्स की रादर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। मोहसिन खान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेल फेंका और जितने भी बॉलर्स उनके साथ थे, स्टोइनिस ने एक अच्छी ओपनिंग स्पेल डाली, उसके बाद नवीन उल हक ने बढ़िया बॉलिंग की। हाँ, मोहित और रादर सॉरी मयंक यादव इस बार फिट होके आए और सब देखना चाहते थे कि 150 प्लस बॉलर, और जबकि बाकी बॉलर्स ने 3-4 विकेट ऑलरेडी डाउन कर दिए थे, तो ऐसा लगा कि मयंक यादव कैन रन थ्रू दिस साइड। मगर मयंक यादव पेस तो ठीक ठाक थी उनकी, 150 प्लस फिर से कुछ बॉल्स डाली, मगर उनके रिदम बिल्कुल लॉस्ट था। ऐसा लग रहा था लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस नजर आ रही थी और इवेंचुअली लास्ट में वो अपना पहला विकेट लेके इंजर्ड हो ही गए। उनको हालांकि दूसरा विकेट भी मिलना चाहिए था। ईशान किशन का एक सिटर ड्रॉप किया टर्नर ने, जिनको क्विंटन डिकॉक की जगह खिलाया गया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है टर्नर। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कैच ड्रॉप किया और उसके बाद मयंक यादव को काफी थोड़ी सी रन भी पड़े। बट ओवरऑल लखनऊ की बॉलिंग बढ़िया रही। बाद में रवि बिश्नोई और दीपक हुडा ने बॉलिंग की। कृणाल पांड्या को तो बॉलिंग भी नहीं दी गई, जो जोकर की वर्ल्ड कप 11 में था। ओवरऑल 144 तो ऐसा क्लियर हो गया था कि लखनऊ शायद इसे बड़े आराम से चेस कर ली, इनफैक्ट शायद रन रेट भी इंप्रूव कर सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। स्टोइनिस ने फिर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की। एक नए ओपनर जिनको ट्राई किया गया था कुलकर्णी, वो तो पहली बॉल पे आउट हो गए अपने डेब्यू में, मगर राहुल और स्टोइनिस ने बढ़िया पार्टनरशिप की और एक टाइम पे रन रेट 8 के ऊपर ही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट में लखनऊ एक्सेलरेट करके 3-4 ओवर पहले जीत के अपने रन रेट को इम्प्रूव करेगी। मगर स्टोइनिस के डिसमिसल के बाद, जो कि मतलब बिल्कुल चेज हाथ में था, 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे जब स्टोइनिस आउट हुए, उसके बाद सडनली एक ऐसा फेज आया जब डॉट बॉल्स स्लोअर बॉल्स फेंकने शुरू किए और वो रन नहीं बना पा रहे थे। जसप्रीत बुमराह, जिनके पहले 2-3 ओवर्स इतने अच्छे नहीं गए, विकेट लेने वाले नहीं लगे, उन्होंने लास्ट में आके काफी डॉट बॉल्स डाली और प्रेशर बना दिया और एक आध विकेट भी गिर गए। आयुष बदोनी रन आउट हो गए, टर्नर बोल्ड हो गए, दीपक हुडा आउट हो गए, तो प्रेशर अचानक से डेवलप हो गया और ऐसा लगने लगा कि ये हार भी सकती है लखनऊ। एक दो डिसीजंस भी थोड़े से वेवर्ड गए अंपायर के, और खासकर आयुष बदोनी का रन आउट जो काफी कंट्रोवर्शियल था, मगर एक एज लग गया निकलस पूरन का 4 के लिए और मैच वहां से बदल गया। एंड में लखनऊ काफी क्लोज जाके सिर्फ 4 बॉल पहले ये चेस कर गई और बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लखनऊ को मिल गए, जिससे वो वापस कंपटीशन में आ गई है और अभी 3rd स्पॉट पे आ गई है। इस वक्त लखनऊ को मेरे ख्याल से रन रेट ऑफ कोर्स एक इशू है हर टीम के लिए, क्योंकि काफी क्रैम्ड है टेबल, स्पेशली नंबर 3 to 6 का जो स्लॉट है वो काफी क्रैम्ड है। मगर इस 2 पॉइंट के साथ लखनऊ अब एक थोड़ी सिक्योर पोजीशन में आ गई है। 10 में से 6 मैच जीत के वो 3rd पोजीशन पे आ गई है और उनका रन रेट भी पॉजिटिव में है। इट इज बेटर देन CSK, इट इज बेटर देन इवन सनराइजर्स हैदराबाद। तो लखनऊ अगर अभी थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेले और अगर अगले 4 में से 3 मैचेस जीत जाए तो दे कैन ऑल्सो फिनिश इन टॉप 2। अदरवाइज 4 में से 2 मैच जीत के वो 100% टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकते हैं, विच विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि उनकी शुरुआत कोई बहुत खास नहीं रही थी। एक्सक्यूज मी गाइस। तो ग्रेट गेम, और मुंबई के लिए अब इट्स हाई टाइम दे स्टार्ट परफॉर्मिंग, और मे बी देयर इज एन आउटसाइड चांस दे कैन फिनिश बॉटम ऑफ द टेबल। अगर ऐसा होता है तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठने वाली। देखते हैं अब मुंबई इंडियंस के अगले मैच में क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।